दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सेल्फ डिफेंस लॉ यानी आत्म सुरक्षा कानून क्या है और कब किसी व्यक्ति को जान से मार देना अपराध नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों वीडियो जो है स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस लॉ यानी आत्म सुरक्षा कानून क्या है। दोस्तों इसके बारे में इंडियन पिनल कोड सेक्शंस 96 से लेकर 106 तक सेल्फ डिफेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। दोस्तों सेल्फ डिफेंस का अर्थ होता है कि अपने शरीर की रक्षा करना और अपनी संपत्ति की रक्षा करना। दोस्तों मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति आपके शरीर को कोई हानि पहुंचाना चाहता हो या फिर आपकी संपत्ति को कोई हानि पहुंचाना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशंस पर आप अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए और अपने स्वयं की रक्षा के लिए उस व्यक्ति से लड़ाई कर देते हैं या फिर उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर देते हैं, तो ये सेल्फ डिफेंस कहलाता है। दोस्तों सेल्फ डिफेंस के तहत आप किसी भी व्यक्ति को जान से मार देते हैं तब भी ये अपराध नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम किन कंडीशंस पर किसी भी व्यक्ति को जान से मार देते हैं तब भी वो अपराध नहीं कहलाएगा। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताने वाला हूं, जिस सिचुएशंस के तहत आप यदि किसी भी व्यक्ति को जान से मार देते हैं तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। दोस्तों सिचुएशन नंबर फर्स्ट, दोस्तों मान लीजिए आपके घर में कोई चोर या फिर डाकू चोरी करने के लिए या फिर लूट करने के उद्देश्य से घुसा हुआ है और दोस्तों उसके पास हथियार है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपकी जान को जो है खतरा है, क्योंकि दोस्तों वो चोर या फिर डाकू आपके ऊपर हमला भी कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशंस पर आप अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उस डाकू या फिर चोर को जान से भी मार सकते हैं। वो अपराध नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। दोस्तों सिचुएशन नंबर 2, दोस्तों मान लीजिए आपको कोई किडनैपर्स किडनैप करने वाले होते हैं। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन पर आप उस किडनैपर्स को जान से भी मार सकते हैं। वो अपराध नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। दोस्तों सिचुएशन नंबर 3, दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी महिला से रेप करने की कोशिश करता है, तो ऐसे सिचुएशंस पर वो महिला उस व्यक्ति को अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को जान से भी मार सकती है। वो अपराध नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। दोस्तों सिचुएशन नंबर 4, दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश करता हो जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो दोस्तों आप अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को जान से भी मार देते हैं तब भी वो अपराध नहीं कहलाएगा। दोस्तों सिचुएशन नंबर 5, दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर एसिड अटैक करता हो, तो ऐसे सिचुएशंस पर आप उस व्यक्ति को जान से भी मार देते हैं तब भी अपराध नहीं कहलाएगा बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। दोस्तों आप इन सिचुएशंस के तहत किसी भी व्यक्ति को जान से मार देते हैं तो वो अपराध नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। लेकिन दोस्तों सेल्फ डिफेंस के तहत आपको कुछ जरूरी बातों को जो है ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों सेल्फ डिफेंस के तहत आप दूसरे व्यक्ति को उतने ही चोट पहुंचा सकते हैं जितने कि वो आपको चोट पहुंचाना चाहता था। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कोई चोर आपके घर में चोरी करने के लिए घुसा हुआ है, लेकिन दोस्तों उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं है या फिर उसका उद्देश्य को मारने की नहीं है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशंस पर आप अपने स्वयं की बचाव के लिए और अपनी संपत्ति की बचाव के लिए उस चोर के ऊपर डंडा या फिर लाठी से भी हमला कर सकते हैं। दोस्तों आप उस चोर के ऊपर बंदूक या फिर चाकू से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आप लाठी या फिर डंडे से भी अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए यदि वो चोर आपके घर में कोई हथियार लेके घुस गए और आपको लगता है कि आपकी जान को जो है खतरा है, आप पर हमला भी कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन पर आप उस चोर के ऊपर चाकू या फिर बंदूक से भी हमला कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पास एक कंडीशन और भी आ सकता है कि आपको कोई व्यक्ति मारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दोस्तों उसका उद्देश्य जो है आपको जान से मारने की नहीं है, यानी कि वो आप पर लाठी या फिर डंडे से वार करता हो। तो ऐसे सिचुएशन पर आप उस व्यक्ति को अपने बचाव के लिए लाठी या फिर डंडे से ही हमला कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप जो है बंदूक या फिर चाकू का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा हो, यानी कि आपके ऊपर कुछ ऐसे हथियार का प्रयोग कर रहा है जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो इन कंडीशन पर आप उस व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं।
दोस्तों इन सभी बातों से स्पष्ट हो गया है कि आप दूसरे व्यक्ति को उतने ही चोट पहुंचा सकते हैं जितने कि वो आपको चोट पहुंचाना चाहता हो। दोस्तों हमारे इंडिया में सेल्फ डिफेंस के बारे में बहुत सारी मूवी बनी हुई हैं, लेकिन दोस्तों उन सभी मूवी से सबसे अच्छा मेरे को लगा रुस्तम मूवी। दोस्तों इस मूवी में सेल्फ डिफेंस के बारे में A to Z बताया गया है, तो आई रिकमेंड यू कि आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि दोस्तों आपके मन में कोई डाउट्स है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे हमें